तमाम व्यूअर और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान कोठारी। आज हम बात करेंगे सुजोग थेरेपी पर। सुजोग क्या है, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं आज। सबसे पहले हम जानते हैं सुजोग के लफ्ज़ी मायने। सुजोग बेसिकली दो कोरियन अल्फाज का मजमूआ है। सु का मतलब है हाथ और जोग का मतलब है पैर। अब ये किस तरह ये हाथ हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, इसकी बेसिक सिमेट्रीज मैं आपको बताता चलूं। सबसे आता हूं मैं सबसे पहले बेसिक सिमेट्रीज एक तो ही मैं बताऊंगा। इसकी सबसे पहले मैं सिमेट्रीज बताऊंगा। अगर गौर से हम बॉडी को देखें तो हमारी 5 पार्ट आउटसाइड हैं, 2 हाथ, 2 पैर, हेड एंड नेक और एक एब्डोमेन। जो एब्डोमेन से सारे जुड़े हुए 5 पार्ट। इसी तरह हमारे हाथ में 4 फिंगर्स, थंब हमारी हथेली से जुड़ी हुई है। हथेली हमारी रिप्रेजेंट करती है एब्डोमेन को। ये 2 हमारे पैर हैं, ये 2 हमारे हाथ हैं और ये हेड एंड नेक है। दूसरी सिमेट्रीज की तरफ आऊंगा। हमारी बॉडी की सेगमेंट वाइज, हमारी बॉडी के जिस तरह सेगमेंट है इसी तरह हमारे हाथ में भी सेगमेंट्स हैं। अगर गौर से हम देखें इस तरह, जैसे हाथ में 3 सेगमेंट्स हैं, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट। पाँव में है हिप, नी, एंकल, 3 सेगमेंट्स हैं। इसी तरह हमारी इस फिंगर में जिसको मैं हाथ कह रहा हूँ 1 2 3 सेगमेंट्स हैं। इसी तरह हमारे अगर गौर से गर्दन और सर को 2 सेगमेंट है। इसी तरह हमारे थंब के भी 2 ही सेगमेंट्स, तीसरा नहीं है। ये हमारी एब्डोमेन है। ये बेसिक सिमेट्रीज हैं। इनको मैं फर्दर आगे डिस्कस करूंगा जब मैं बेसिक कोर्सेज के लेक्चर्स अपलोड करूंगा, तो इनको मैं फर्दर डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। हम अब आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। इसकी हिस्ट्री में अगर जाएं तो इस थेरेपी को दरियाफ्त करने वाले या डेवलप करने वाले रशियन और कोरियन साइंटिस्ट प्रोफेसर पाक जे-वून हैं, जिन्होंने 1974 में इस थेरेपी को डेवलप कर लिया था, दरियाफ्त कर लिया था। लेकिन 1984 में इन्होंने पब्लिकली ऑफिशियली एक बुक लिखी इसके ऊपर, और इसके बाद दुनिया में ये थेरेपी फैलती गई और आज भी लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। अब इसके बाद मैं आता हूँ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी के डिफरेंट चार्ट्स और सुजोग में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैं एक्यूपंक्चर की बात करूंगा। एक्यूपंक्चर में मेरिडियंस होती हैं जो पूरी बॉडी पर होती हैं। 12 मेन मेरिडियंस हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मेरिडियंस है 14-16 जितनी भी होती हैं, उन सबके पॉइंट्स मिला के 900 पॉइंट्स हैं कुछ पूरी बॉडी पर। इसमें से 200-250 आपको याद करना है, इसके बाद आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी डिफिकल्टीज जो है इसमें, जहां पर ब्लॉक है वहीं पे उसी चैनल पे आपको मेरिडियन लगानी है, और बड़ा डिफिकल्ट है वो। इफेक्टिव जरूर है, डिफिकल्ट है। एक्यूप्रेशर की बात करूंगा। एक्यूप्रेशर में भी सेम है। हम वहाँ पंचर नहीं करते, वहाँ प्रेशर डालते हैं बॉडी के उसी पार्ट पे जहाँ पेन है, जहाँ पॉइंट है, जहाँ चैनल है। रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करूंगा तो इसके डिफरेंट चार्ज है। जिसने रिसर्च की उसने वहाँ का पॉइंट बताया। उसमें ये डिफिकल्टी से उस कहीं पे आंख यहाँ है, कान यहाँ है, नाक यहाँ है, किडनी यहाँ है, लीवर वहाँ है, तो उन सबको याद करना पड़ता है। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक नॉर्मल बंदे के लिए। अब सुजोग की अगर बात करूं तो सुजोग बड़ा सिंपलेस्ट तरीका है, थेरेपी है। क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी है उसी तरह हमारे हाथ है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल हाथ में दर्द है तो हाथ ये है हमारा, हाथ का पॉइंट आप ढूंढ के पूरा करते हैं। किसी ऑर्गन का पॉइंट नहीं है, पूरा ऑर्गन है, उसके पॉइंट आप सर्च करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है इसका। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, बड़ा मिसकंसेप्शन से लोगों को गलतफहमी है कि सुजोग और इस तरीके के जितने भी ट्रीटमेंट हैं उनको अगर हम करते हैं तो हम दूसरा जो इलाज करवा रहे हैं, चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक, कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसमें उसका साइड इफेक्ट कुछ हो जाता है या उसका इलाज का मुतासिर हो जाता है। तो ये गलतफहमी है। नेचुरल ट्रीटमेंट है, उस तरीके इलाज की अफादियत को बढ़ा सकता है, इफेक्ट पॉजिटिव होगा इसका, क्योंकि ये नेचुरल वे है। उस चीज की अफादियत और जो असरात हैं उसके, आप कुछ भी खा पी रहे हो उसका असरात होते हैं बॉडी को, उसको भी खत्म करेगा, डिसॉल्व करेगा उन चीजों को। उसको कोई गलत या नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि किस एज में यूज किया जा सकता है। 6 महीने से लेकर 100 साल के ज़ईफ बंदों को भी ये यूज थेरेपी की जा सकती है, क्योंकि ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। किस तरह की जाती है, इसके डिफरेंट मेथड है। अब डिफरेंट मेथड पे मैं आऊँ तो जैसे कलर, मैग्नेट्स, क्रिस्टल, सीड्स, ट्विस्ट, मोक्सा, ये सारी इसकी मेथड है, एप्लीकेशन आप कह लें। इन सब को हम यूज करते हैं इसी हाथ पर, और डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट चीजें हैं। इसी सिलसिले को मैं आगे फर्दर डिटेल में एक वीडियो अपलोड करूंगा। एक डिजीज के ऊपर हम किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं, सारे मेथड को मिलाकर इस सिलसिले को मैं आगे फर्दर बढ़ाऊंगा। और दूसरा सवाल आता है कि इसे कौन सीख सकता है और कैसे सीख सकता है। इजी भी है, दुनिया में सीखा जा रहा है, पाकिस्तान में भी हमने स्टार्ट कर दिया है इसको सिखाना।
इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, बेसिक कोर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एडवांस के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है उसके लिए कुछ, लेकिन बेसिक कोर्स हर कोई सीख सकता है। इसका एम है कि हर फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट कर सके। इसी के साथ, इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने ज़ुबान में और सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।